हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ में जो चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स आव्यूह, उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि a इज इक्वल्स टू 2 4 3 2, b इज इक्वल्स टू 1 3 -2 5, c इज इक्वल्स टू -2 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन फर्स्ट में हमें क्या करना है, ए और बी को ऐड करके उसकी वैल्यू बतानी है। तो ए और बी, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब जहाँ पे ए है, ए की वैल्यू क्या है 2 4 3 2, तो ए की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो ए है उसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे 2 4 3 2 और स्क्वायर ब्रैकेट में है, प्लस b की वैल्यू क्या है, b की जगह पे 1 3 -2 5। तो a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, और बीच में प्लस था तो बीच में प्लस लगा दिया। फिर क्या लिखेंगे इज इक्वल्स टू, अब जो 2 है उसको 2 और 1 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि a11 के प्लेस पे 2 है, मैट्रिक्स ए भी a11 के प्लेस पे 2 है, मैट्रिक्स बी में a11 के प्लेस पे 1 है। तो 2 और 1 कितना होगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर a12 के प्लेस पे मैट्रिक्स ए में है 4 और a12 के प्लेस पे मैट्रिक्स बी में है 3, तो 4 और 3 को ऐड करेंगे, 4 + 3 कितना होगा 7। फिर ऐसे ही यहाँ पे a21 के प्लेस पे मैट्रिक्स ए में 3 है और a21 के प्लेस पे मैट्रिक्स बी में -2 है। तो 3 - 2 कितना होगा 1। हम लगा तो यहाँ पे प्लस है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे a22 के प्लेस पे मैट्रिक्स ए में 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2, और मैट्रिक्स बी में a22 के प्लेस पे 5 है, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया, पहले a + b लिखा था, a + b लिख दिया, a की जगह पर a की पूरी वैल्यू नोट कर दी और b की जगह पे b की पूरी वैल्यू नोट कर दी, प्लस लगा था तो प्लस लगा दिया। फिर 2 + 1, 2 + 1 कितना हुआ 3, फिर 4 + 3 7 हो गया, 3 - 2 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2 1, 2 + 5 7। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकेंड पार्ट है a - b का, a - b। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, सोल्यूशन a - b इज इक्वल्स टू, अब a की प्लेस पे क्या रखेंगे, a की वैल्यू क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 4 3 और 2, माइनस लगाया तो माइनस लगाएंगे। फिर b की वैल्यू क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में 1 -2 3 और 5, तो ये लिख देंगे। फिर a - b था तो a की वैल्यू लिखी, माइनस लगा था माइनस लगाई, b लिखा था तो b की वैल्यू लिख दी। फिर अब क्या करेंगे, ये जो 2 लिखा है 2 - 1 तो कितना आएगा, 2 - 1 कितना आएगा 1, 2 से 1 गया 1। फिर क्या लिखेंगे 4 - 3, 4 - 3 इसकी वैल्यू भी 1। फिर क्या है 3, फिर क्या है 3 - 2, 3 - -2 क्या लिखा है 3 - -2, तो 3 - +2, 3 + 2 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। फिर लिखा है 2 - 5, तो 2 - 5 कितना होगा -3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट 3a - c। तो इसको सॉल्व करने के लिए थर्ड पार्ट को नोट डाउन करेंगे, 3a - c। अब इसका सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे 3a - c लिखा है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में 3 लिखेंगे, फिर a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है 2 4 3 2, तो 2 4 3 2, 2 4 3 2, 2 4 3 2 माइनस, अब c की वैल्यू क्या है -2 5 3 4,
तो यहाँ पे लिखेंगे -2, 5, 3 और 4 इज इक्वल्स टू, अब ये जो 3 लिखा है इसका मतलब क्या है, इस 3 की हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। क्या मतलब है, 3 × 2 होगा, फिर 3 × 4 होगा, 3 × 3 होगा, 3 × 2 होगा, फिर ब्रैकेट बंद माइनस जो लिखा है पूरा उतार देंगे, -2, 3, 5, 4 इज इक्वल्स टू, अब 3 × 2, 3 दूनी 6, फिर 3 तिहाई 9, 3 और 4 की गुणा 3 चक्कू 12, फिर 3 दूनी 6, फिर माइनस लगाया है, माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में लिखा है -2, 3, 5 और 4 बराबर, अब यहाँ पे 6 -2, फिर 12 -5, कैसे लिख रही हूँ मैं, 6 -2 -2, फिर 12 -5, ठीक है। तो लिखेंगे 9 -3, 6 -4 इज इक्वल्स टू, अब 6 -2 है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो 6 + 2 8, फिर 12 -5 7, फिर है 9 -3 तो 6 -4 तो 2, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर 4, A × B। अगर कोई सिंबल नहीं है बीच में तो उसका मतलब इंटू होता है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, गुणा करनी है। फोर्थ पार्ट A B, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन AB लिखा है तो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर इज इक्वल्स टू, अब A की प्लेस पे A की वैल्यू 2 4 3 2, फिर B की प्लेस पे B की वैल्यू क्या है, 1 3 -2 और 5। अब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करते हैं और बीच में प्लस लगा देते हैं, बस इतना सा होता है। पहली पंक्ति की गुणा पहले होती है, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से और दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से की, मतलब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में, और उसमें भी फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, सेकेंड की सेकेंड से। तो कैसे लिखेंगे, 2 × 1 प्लस बोला था ना मैंने, बीच में हमेशा प्लस लगाते, प्लस लगाएंगे, फिर 4 इंटू, अब ये -2 है तो ब्रैकेट में -2, फिर क्या करते हैं, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से। तो फिर अब क्या हो गया, 2 की गुणा 3 से, फिर 4 की गुणा 5 से, तो 2 × 3 + 4 × 5, फिर दूसरी पंक्ति की गुणा, दूसरी जो पंक्ति है, दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से। तो दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से मतलब 3 की गुणा 1 से, तो 3 × 1 प्लस दूसरी 2 की गुणा 2 × -2, फिर दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, तो 3 × 3, फिर 2 × 5 प्लस 2 × 5 इज इक्वल्स टू 2 एकम 2, फिर प्लस माइनस 4 दूनी 8, फिर 2 तिहाई 6 प्लस 4 पंचे 20, फिर 3 एकम 3 प्लस माइनस 2 दूना 4, फिर 3 तिहाई 9 प्लस 5 दूनी 10 इज इक्वल्स टू, अब 2 - 8 कितना होता है, -6, फिर 3 - 4 कितना होता है, -1, फिर 6 + 20 है तो 26, 9 + 10 है 19। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो इससे आपको मल्टीप्लाई आ जाएगी। फिर फिफ्थ पार्ट है बी और ए। अभी की थी हमने ए और बी की गुणा, अब करेंगे बी और ए की गुणा। तो सॉल्यूशन बी ए इज इक्वल्स टू बी की प्लेस पे क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू क्या है, 1 3 - 2 5, 1 3 - 2 और 5। फिर ए के प्लेस पे क्या है,
4 3 2 इज इक्वल्स टू, तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बताया है कि पहले पंक्ति की गुणा, जो पहली पंक्ति की गुणा है वो पहले स्तंभ से होगी, ठीक है। फिर पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से होगी, फिर दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से और दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, पहले की पहले से, पहले की दूसरे से, फिर दूसरे की पहले से, फिर दूसरे की दूसरे से मल्टीप्लाई होगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा टफ है, मतलब इसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, अब पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, मतलब पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, फिर 1 गुणे 4। अब क्या होगा, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, तो 1 गुणे 4, 1 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 2, फिर दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, तो 2 गुणे -2, -2 गुणे 2 प्लस, ये ब्रैकेट में कर देंगे, फिर 5 गुणे 3, फिर दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, तो -2 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 2 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 एकम 2 प्लस 3 तिहाई 9, 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6, -2 इंटू 2 2 दूना 4 माइनस का प्लस 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8 माइनस के प्लस 5 दूनी 10 बराबर 9 प्लस 2 11, 4 प्लस 6 10, 15 माइनस 4 11, 10 माइनस 8 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।